Welcome back to Regal English classes. Today we will learn about the most important questions regarding the essay Animals in Prison composed by जवाहरलाल नेहरू। आज हम लोग ये जो एशे है एनिमल्स इन प्रिजन जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कंपोज किया है, लिखा है, इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, हल करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हु रोट एनिमल्स इन प्रिजन। यह जो एशे है एनिमल्स इन प्रिजन, इसे किसने लिखा है? हु रोट द एसे एनिमल्स इन प्रिजन, इस एसे को किसने लिखा है? तो आपके पास देयर आर 4 ऑप्शंस, among them you have to select, उसी के बीच आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है R.N. टैगोर, मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है आपके पास रस्किन बॉन्ड। तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि हु रोट एनिमल्स इन प्रिजन, एनिमल्स इन प्रिजन किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन रहा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू हुम वाज द लेटर एड्रेस्ड। आपको ये एसे के दरमियान बताया गया था कि जवाहरलाल नेहरू के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे और उनमें से एक लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर मीन्स किसको लिखा गया था? अपनी बेटी को, इंदिरा को। टू हुम वाज द लेटर एड्रेस्ड, किसे लेटर एड्रेस किया गया था, किसके नाम लिखा गया था? ए ऑप्शन में है सरोजिनी नायडू, बी में है कमला नेहरू, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अनडाउटली यू कैन से दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका सही आंसर है, इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एसे। इस एसे का मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन ए इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एनिमल्स, ऑप्शन बी एजुकेशन, शिक्षा, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, डी पॉलिटिक्स, राजनीति। तो निसंदेह आप कह सकते हैं इस एशे का जो मेन थीम है वह है इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए आजादी का महत्व। इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हाउ डज नेहरू डिस्क्राइब एनिमल्स इन द जूज। नेहरू जी किस तरह से एनिमल्स इन द जूज मीन्स जो जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं उनके बारे में किस रूप में वर्णन किया है? वो किस तरह से रहते हैं वहां, उनका जीवन कैसा होता है? हैप्पी एंड हेल्दी, वो खुश होता है, स्वस्थ होता है। एंग्री एंड डेंजरस, वो गुस्से में रहता है, खतरनाक होता है। सैड एंड लाइफलेस, उदास रहता है, बेजान रहता है। ऑप्शन डी क्यूरियस एंड लाइफलेस, बहुत उत्सुक होता है या बेजान होता है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस एनिमल्स को हम लोग जूज में रखते हैं वह सैड और लाइफलेस होता है, मीन्स वह उदास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपैरिजन डज नेहरू मेक इन द एसे। किस तरह का तुलना नेहरू जी ने इस कविता में किया है? बिटवीन एनिमल्स एंड गॉड्स, जानवर के बीच और ईश्वर के बीच क्या है तुलना? बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और पक्षी के बीच तुलना किया है। बिटवीन एनिमल्स एंड प्रिजनर्स, एनिमल्स और कैदी के बीच तुलना किया है। बिटवीन जूज एंड फॉरेस्ट, जूज चिड़ियाघर या फिर जंगल के बीच तुलना किया है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि नेहरू जी ने तुलना किया है एनिमल्स एंड प्रिजनर। सो यू कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका सही आंसर हुआ, बिटवीन एनिमल्स एंड प्रिजनर्स, यानी जानवर और कैदी के बीच
जो नेहरू जी ने क्या किया है, तुलना किया है। What does this extract suggest about जूज एनिमल्स? यह जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट सार को कहते हैं, यह जो सार है इस एशे का, अबाउट जूज एनिमल्स, किसके बारे में? चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है? दे इंजॉय ह्यूमन अटेंशन, वे मानव के अटेंशन का इंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। दे आर हेल्दियर देन वाइल्ड एनिमल्स, क्या वे लोग जंगली जानवरों की तुलना ज्यादा हेल्दियर होते हैं, स्वस्थ होते हैं? दे मिस देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, वे अपने प्राकृतिक वातावरण को मिस करते हैं, मीन्स याद करते हैं। ऑप्शन डी, दे लाइक देयर केजेस, वे अपने केज को, पिंजरों को पसंद करते हैं। तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि जो जानवर जूज में रहते हैं, जो एनिमल्स चिड़ियाघर में रहते हैं, वो अपने प्राकृतिक वातावरण को मिस करते हैं। दे मिस देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप कह सकते हैं इसका सी करेक्ट आंसर है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट सजेस्ट अबाउट जूज एनिमल्स, दिस क्वेश्चन कम्स अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में आता है। यह क्वेश्चन आपको 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है। कहने का मतलब है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एमसीक्यू रहा। आई होप आप इसे देखेंगे, समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। Why does Nehru compare animals in the zoo to prisoners? यह क्वेश्चन 2020 और 2023 में पूछा गया है। Why does Nehru compare animals? नेहरू एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की तुलना क्यों करते हैं टू प्रिजनर्स, कैदी से? नेहरू जी चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की तुलना कैदी से क्यों करते हैं? आंसर देखिए, नेहरू कंपेयर्स जू एनिमल्स टू प्रिजनर्स। नेहरू जी तुलना करते हैं जू में रहने वाले जानवरों की प्रिजनर्स से, तुलना करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज बोथ लॉज देयर फ्रीडम एंड बिकम मेंटली एंड फिजिकली वीक। तुलना इसलिए करते हैं चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की किसी कैदी से तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों, बोथ लॉज देयर फ्रीडम, दोनों अपनी आजादी को खो देते हैं। जब कैद किया जाता है तो वो अपनी आजादी से वंचित हो जाता है। बिकम मेंटली एंड फिजिकली वीक एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। कैद में रहने वाले जो कैदी हैं या चिड़ियाघर में रहने वाले, जूज में रहने वाले एनिमल्स क्या होते हैं? मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से वो कमजोर हो जाते हैं। दे लीड अ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, कैसा जीवन जीते हैं? प्रतिबंधित जीवन जीते हैं। विच स्ट्रिप्स देम ऑफ देयर नेचुरल बिहेवियर एंड लिवलीनेस, जो उसे नेचुरल बिहेवियर, जो उसका स्वाभाविक व्यवहार है, करने से उसे वंचित कर देता है, रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ नेहरूज लेटर एनिमल्स इन प्रिजन? आप ये देखें कि ये क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ नेहरूज लेटर एनिमल्स इन प्रिजन? कहता है नेहरू का जो एनिमल्स इन प्रिजन है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी मेन चीज क्या है इसमें? द सेंट्रल आइडिया इज दैट, कहता है जो सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु जो है वह यह है कि ऑल क्रिएचर्स वैल्यू फ्रीडम एंड कैप्टिविटी इवन इफ सेफ कॉजेज सफरिंग। नेहरू एम्फेसाइजेस एम्पैथी
especially for caged animals who silently endure pains. कहते केंद्रीय बिंदु यही है कि जितने भी जीव हैं, ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी जीव हैं, जब उसे कैद किया जाता है तो अपनी आजादी से वो वंचित हो जाते हैं। ठीक है, वह सुरक्षित रहता है, जब उसे पिंजरों में रखा जाता है, कैद में रखा जाता है, वो सुरक्षित रहता है। नेहरू एम्फेसाइजेस एम्पैथी, उसके लिए नेहरू जी क्या करते हैं? संवेदना व्यक्त करते हैं। नेहरू जी के दिल में, हृदय में संवेदना है। एस्पेशली फॉर केज एनिमल्स, खास करके वैसे जीवों के प्रति जो केज में है, पिंजरों में बंद है। हु साइलेंटली एंड्योर पेन, जो खामोशी के साथ चुपचाप अपने दर्द को सहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कैप्टिविटी अफेक्ट एनिमल्स अकॉर्डिंग टू नेहरू? ये क्वेश्चन देख लें आप, 2021 में आया हुआ है। हाउ डज कैप्टिविटी अफेक्ट? कैप्टिविटी कहते हैं जो कैद होता है, किसी भी चीज को कैद कर लिया जाता है, गुलामी जिसको कहते हैं। हाउ डज कैप्टिविटी अफेक्ट एनिमल? अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, प्रभाव डालना। कहते हैं कैप्टिविटी किस तरह से जानवरों को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू जी के अनुसार, तो कैप्टिविटी मेक्स एनिमल्स डल। कैप्टिविटी क्या करता है? जब किसी भी जीव को, जानवर को हम कैद कर लेते हैं तो वह जानवरों को डल बना देता है, मीन्स सुस्त हो जाता है, नीरस हो जाता है, इनएक्टिव, वह निष्क्रिय हो जाता है, लाइफलेस, बेजान हो जाता है। दे लॉस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स, वे अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को खो देते हैं। एंड नेचुरल ब्यूटी, और जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है उसमें भी कमी आती है, उसको भी खो देते हैं। इवन दाउ दे आर सेफ इन जूज, यद्यपि वो चिड़ियाघर में सुरक्षित होते हैं, दे आर नॉट ट्रूली हैप्पी, लेकिन सच में वो खुश नहीं होते हैं। वह मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वाई डज नेहरू फील सॉरी? नेहरू खेद क्यों व्यक्त करता है? फॉर एनिमल्स इन जूज, उन जानवरों के लिए जो चिड़ियाघर में रहते हैं। नेहरू फील सॉरी बिकॉज एनिमल्स लूज देयर नेचुरल फ्रीडम। नेहरू जी इसलिए खेद व्यक्त करते हैं उन जानवरों के लिए, एस्पेशली जो जूझ में रहते हैं। क्यों व्यक्त करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो जानवर जूझ में रहते हैं, दे लूज देयर नेचुरल फ्रीडम, वो अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक आजादी को खो देते हैं। एंड बिकम डल एंड लाइफलेस, वो सुस्त हो जाते और बेजान हो जाता है। ही बिलीव्स दैट, नेहरू जी मानते हैं कि इवन दाउ दे आर सेफ एंड वेल फेड, यद्यपि जूझ में वो सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, वेल फेड होते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, खाना पीना मिलता है। दे आर अनहैप्पी, हाउएवर दे आर अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश होते हैं। विदाउट फ्रीडम, बगैर अपनी आजादी के, बगैर अपनी स्वतंत्रता के। आप उसे कहीं रखो, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, बहुत भोजन दो, मोटा ताजा तो हो जाएगा, लेकिन जो आजादी चाहिए, बिना आजादी के सारे के सारे जानवर अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। सम इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ नेहरू आर द फॉलोइंग। नेहरू जी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की झलक। एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री के लिए पिता ने जो पत्र लिखा था उसी के बारे में, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर।
इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू हैं या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे, एक बार समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप इसे फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसे अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स।